हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कहते हैं ना कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन आपको मंजिल मिलेगी। याद कीजिए, आज हम लोग बात करेंगे जिस झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का, इसकी बात उठी थी आज से 2 साल पहले और बीच में ऐसा लगा कि आयोग नहीं बनेगा क्योंकि राज्यपाल ने इसे ठुकरा दिया था, क्योंकि राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गई थी। लेकिन सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि इस विधेयक को पास कराएंगे और जी हां, कल ये विधेयक पास हो गया है। झारखंड बनने के बाद ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये माइलस्टोन सिद्ध होगा क्योंकि आप देख रहे हैं 2018 की वैकेंसी जेपीएससी ने निकाली थी और आज हम लोग किस साल में है? 2026 में है। ये 2018 की वैकेंसी अब तक पूर्ण नहीं हुई है साथियों, मतलब 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल हो गया है और एक वैकेंसी पूरा नहीं हो रहा है जेपीएससी से। तो क्या उस जेपीएससी से फिर वैकेंसी आनी चाहिए थी क्या? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आप क्या चाहते थे कि वैकेंसी जेपीएससी से आए या नहीं। अगर जेपीएससी से आती 26 में तो फिर से आप 10 साल जोड़िए, 36 तक आपको नियुक्ति मिलता। ठीक है, अब सरकार ने निर्णय ले लिया था उच्च शिक्षा में जो भी खाली पद है इसको जल्दी भरना है, शॉर्ट टाइम में भरना है। इसके लिए एक 2404 पदों पर जो भर्ती आएगी नए आयोग के माध्यम से होगी। ठीक है, नए आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। जिस प्रकार बिहार में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, उसी प्रकार अब झारखंड में भी अपना एक नया आयोग बन गया। ठीक है, झारखंड में भी एक अपना नया आयोग बन गया और इसी आयोग के माध्यम से झारखंड में भर्ती होगी और अगली वैकेंसी इसी के माध्यम से आएगी। ठीक है, ये क्लियर है। अभी आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जेपीएससी के लास्ट में जेपीएससी को जो एक काम मिला है उच्च शिक्षा से जुड़ा वो जेट, ये जेपीएससी का लास्ट काम है और जेपीएससी को कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि जेट को अच्छा से ले लें और एक अच्छी विदाई समारोह उनके लिए जेट हो जाएगा। 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है, अच्छा फेयरवेल जेपीएससी को मिल जाएगा क्योंकि जेपीएससी की छुट्टी हो गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र से, झारखंड के हार्ड एजुकेशन से जेपीएससी को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब नया आयोग आ गया है। पूरा अपडेट जानेंगे इस न्यूज के माध्यम से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ है कल झारखंड विधानसभा में। ठीक है, तो चलिए, ये न्यूज विभिन्न समाचार पत्रों में आपको मिल ही गया होगा। इसी को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसी को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा कॉलेज शिक्षक को और कर्मियों की नियुक्ति, यानी कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी वो भी ये आयोग करेगा और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, क्लर्क वगैरह, उसकी नियुक्ति भी यही आयोग से होगी। यानी यूनिवर्सिटीज का जो भी रिक्रूटमेंट है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, हर एक काम अब ये नया आयोग ही देखेगा। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं नींव सरकार ने रखी है और निश्चय ही जिस प्रकार हम पॉजिटिव सोचते हैं इसका एक अच्छा परिणाम झारखंड के उच्च शिक्षा में होगा और जो भी खामियां हैं वो जल्द यहाँ पर दूर हो जाएगी, सभी पदों पर जल्द नियुक्तियां हो जाएगी। तो पूरा एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं और विशेष रूप से हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मैटर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये विधेयक पहले पास हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा अगस्त 2025 में ही ये विधेयक पास हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने इसको रोक दिया था। क्यों? क्योंकि वीसी की नियुक्ति में, वाइस चांसलर की नियुक्ति में जो पूरा अधिकार था सरकार के पास चला गया, तो राज्यपाल के अधिकारों में कटौती हो रही थी, इसीलिए राज्यपाल ने रोक दिया था। अब कहा कि दोनों मिलकर करेंगे, है ना, जो वीसी की नियुक्ति होगी वो मुख्यमंत्री और गवर्नर मिलकर करेंगे। इस पर सहमति बन गई। उम्मीद करते हैं इस बार गवर्नर महोदय इनको साइन कर देंगे और ये विधेयक कानून के रूप में यहाँ पर पारित हो जाएगा, लागू हो जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में विभिन्न पदाधिकारियों, प्राचार्यों, यानी विभिन्न पदाधिकारी जो भी है, आपका प्रिंसिपल्स है, आपके टीचर्स यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों, और शिक्षकेतर नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। अभी तक शिक्षकों और पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था? जेपीएससी करता था। ठीक है, अब जेपीएससी से अधिकार खत्म हो गया, की जाती थी। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन सर्च कमेटी करेगी
देखिए वो हमारी चीज का नहीं है, वो सरकार और आपके गवर्नर जाने किनको नियुक्त करे, उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं। हमारे लिए आप जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी है, वही सब कुछ है। ठीक है, हम आपके लिए काम करते हैं, तो वीसी वगैरह मैटर हम लोग छोड़ते हैं, हम आपके इश्यू पे आते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको ये बता दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कौन करेगा, नया आयोग करेगा। बाद बाकी जो भी चीजें हैं यहाँ पे वीसी की नियुक्ति से जुड़ी हुई चीजें दी गई है। अभी देखिए यहाँ पर और कुछ आपके लिए जरूरी है, बात करते हैं उसमें। शुल्क निर्धारण होगा, ये हो गया आयोग का अध्यक्ष, उस पर नहीं जाना हमें। कुलपति है ना, वाइस चांसलर से जुड़ा हुआ मैटर है। चलिए अगला न्यूज पेपर पे आते हैं। ठीक है, ये आपका राजपाट प्रभात एक न्यूज है, वहां पर देखिए, वहां पर भी कुछ न्यूज दिया गया है, इसको समझते हैं। यहां पर भी सेम न्यूज है। हेडिंग क्या है, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पारित, विधानसभा से पारित हो गया। पहले भी पारित हुआ था, लेकिन राज्यपाल के द्वारा साइन नहीं किया गया था। आपको हमने बता दिया क्या मैटर था। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए, ये जो हमारे उच्च शिक्षा के मंत्री है, उनका यहां पर स्टेटमेंट है, वो काफी जरूरी है। इसको देखिए, यहां पे क्या कहा जा रहा है, छात्रों के हित में एसओपी बनेगा। विधेयक में संशोधन प्रस्ताव पर सदन में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए माननीय विकास एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू ने कहा, 26 अगस्त 2025 यानी अगस्त 2025 के बाद इस विधेयक को मामूली संशोधन के साथ पुनः सदन के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम के तहत छात्रों के लिए एसओपी तैयार किया गया है। लेकिन यहां समझिए, ये जो अगस्त 2025 में प्रस्तुत किया गया था, सरकार दृढ़ प्रत्यक्ष थी कि इसको हम लोग पारित कराएंगे, और पारित यहाँ पर करा लिया है। ठीक है, अभी कुछ आपके लिए और न्यूज यहाँ पे है तो नहीं है। अब हम सीधे आते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी। नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी, तो देखिए नियुक्ति प्रक्रिया आई थिंक सेम ही रहेगी। अगर चेंज होना होता आज ये चीज कर दिया जाता। ठीक है, अगर चेंज होना रहता है कि एग्जाम बेस्ड करना होगा, आज ही ये कर दिया जाता, और ये इसमें लिखा रहता। अभी जेपीएससी का जो नॉर्म्स है, जेपीएससी किस आधार पर नियुक्ति करती है, एपीआई पर, है ना। उस पर हमने अलग वीडियो बनाया है, किस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया है एपीआई में, किस कह सकते कि डिग्री को कितना नंबर दिया जाएगा, किस प्रकार एपीआई बनता है, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपको चाहिए कि नहीं, हमको फिर से वीडियो चाहिए, फिर से हम एक वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं सर हमको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी अच्छे से समझा दीजिए। तो इतने जान लीजिए फिलहाल इस वीडियो में शॉर्ट में कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के माध्यम से नियुक्ति होगी, जहां पर आपको ग्रेजुएशन से लेकर, है ना, आपका जो बीए है, बीए या बीएससी जो भी है, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम से लेकर आपका पीएचडी तक के नंबर का अलग अलग यहाँ पर स्केल के तहत आपको पॉइंट दिया जाता है। इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल होता है, रिसर्च आर्टिकल शोध पत्र, जिसको आपको जर्नल में पब्लिश कराना होता है। रिसर्च आर्टिकल में आपको 8 नंबर है, रिसर्च आर्टिकल में 8 नंबर है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी को भी शामिल करते हैं। पीएचडी में यहाँ पर आपको 15 नंबर है, जेआरएफ वाले को 15 नंबर है, जेआरएफ वाले को 15 नंबर है। तो इसी के तहत यहाँ मेन चीज है जिसके तहत ये आपको पॉइंट बनता है। तो आपके हाथ में क्या है, आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो आप कर चुके हैं, वो मार्क्स बदलेगा नहीं, पीजी का मार्क्स बदलेगा नहीं। आप नंबर बढ़ा सकते हैं, कहां पर, तो नंबर यहां पर बढ़ा सकते हैं। जो 8 नंबर है ना, ये आपके हाथ में है। आपको रिसर्च आर्टिकल लिखना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप पीजी पास आउट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको शोध पत्र लिखना शुरू कर देना चाहिए, रिसर्च आर्टिकल, तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। एपीआई में आपका सिलेक्शन, तभी आप फाइट में आ पाएंगे। मान लीजिए आपका पीएचडी तुरंत होगा नहीं, पीएचडी में 4-5 साल का समय लग जाता है, लेकिन रिसर्च आर्टिकल आपको 8 है ना, 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने में 1 रिसर्च आर्टिकल आप जरूर कर सकते हैं, कभी कभी 2 भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा रिसर्च आर्टिकल लिखने में, रिसर्च प्रपोजल में, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, है ना। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। वो नंबर है 7541840154। रिसर्च आर्टिकल से जुड़ा हुआ, शोध पत्र से जुड़ा हुआ, जनरल में पब्लिश कराना है ना, या तो फिर आपको थेसिस में लिखने में कहीं समस्या है, उन सब में अगर हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। नंबर आपको नहीं दिख रहा है, यहां लिख देता हूं, 7541840154। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी गाइडलाइन चाहिए आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है,
तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही। बस एक ब्रेकिंग अपडेट यही है कि आप सभी के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है जेपीएससी से नहीं होगी, बल्कि नया वैकेंसी नए आयोग से आएगा। और अब हमको लगता है राज्यपाल के साथ मंत्री जी का मीटिंग भी हुआ था, सारी सहमति हो गई थी और शायद वो जिस पर आपत्ति जता रहे थे उसको करेक्ट कर लिया गया। वीसी की नियुक्ति से जुड़ा हुआ मैटर था और अब वो साइन कर देंगे और ये विधेयक अब कानून के रूप में लागू झारखंड में बहुत ही जल्द आपको हो जाएगा। विद इन 1 मंथ ये विधेयक लागू हो जाएगा। और इसके बाद आपको पता है जेट का एग्जाम है, जेट का एग्जाम है और जेट का एग्जाम का डेट कब है? 29 मार्च को। और जेट के बाद वैकेंसी आएगा, ठीक है, वैकेंसी आएगा। लेकिन जेट के बाद जो वैकेंसी आएगा वो किससे आएगा? वो जेट के बाद जो वैकेंसी आएगा वो जेपीएससी से नहीं आएगा, नया आयोग से आएगा। लेकिन आपके लिए जेट क्रैक करना जरूरी है। अगर आप तैयारी जेट का कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं अभी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अभी भी हमसे जुड़कर आप जेट में अच्छा स्कोर करके आप पास हो सकते हैं। इसका साधन क्या है? लास्ट टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे पास। आप उस मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़िए। इसके लिए क्या करना है? आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। मॉक टेस्ट का सीरीज भी चल रहा है और इस टेस्ट सीरीज में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप का हमारा आपको डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। या तो गूगल प्ले स्टोर पे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे भी इस ऐप का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिएगा। वहां जेट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही। टेस्ट सीरीज में आपको 500 एमसीक्यू मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा, विथ डिटेल डिस्कशन किया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और इसके माध्यम से आप 500 जब एमसीक्यू बना लेंगे ना, पूरा सिलेबस आपको कवर होगा। ऐसा सेट बनाया गया है कि पूरा सिलेबस का आपको कवरेज मिलेगा। यहाँ पर आपको सिलेबस अगर नहीं भी पढ़े हैं, जब आप सेट बनाएंगे ना, ये 500 क्वेश्चन आपको 2500 क्वेश्चन के बराबर है। क्योंकि जब नीचे डिटेल्स दिया गया वहां आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेगी और वो आपके नॉलेज में ऐड होती जाएगी। यानी पूरा सिलेबस का आपका रिवीजन हो जाएगा ये 500 एमसीक्यू के माध्यम से। तो जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे ऐप पर चल रही है, ठीक है, हमारे मोबाइल ऐप पे चल रही है। ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है, हमारे चैनल का जो नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, वही टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर में। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, सबसे ऊपर में ही आपको दिखेगा, है ना, मॉक टेस्ट सीरीज, जेपीएससी जेट मॉक टेस्ट सीरीज, उसको क्लिक कीजिएगा, आपके पास सारा फाइल ओपन हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।